ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास का महात्म्य और इसके महत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ मास कहलाता है। इस माघ महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। कहा भी गया है कि माघे निमग्नाम सलिले सुशीते विमुक्त पापस्त्री दिव्यम प्रयांति। माघ मास में प्रयाग में स्नान, दान, भगवान विष्णु के पूजन और हरि कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व हमारे सनातन धर्म में दिया गया है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, लिखा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, साधर मंजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्ष ही गाता। पद्म पुराण में भी उत्तराखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से श्री भगवान हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। व्रत दौरदार नैस्ते पोभिश्चन तथा प्रीते हरि, माघ मजन्न मात्रेणम यथा पीणात केशव। प्रीते वासुदेवस्य सर्वपापानुपत्ते, माघ स्नानम प्रकुवीर्ति स्वर्गलाभाय मानव। इस माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि पुराणम ब्रह्म वैवर्त्यम यो दद्यान माघ मासी च पूर्णश्याम शुभदिने ब्रह्मलोके महीदते। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी है। इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस प्रकार वर्णन किया गया है। 10 तीर्थ सहस्राणि तिस्रत कोटस्थापरः, समागच्छन्ति माघ्नां तु प्रयागे भरतवर्षभ। माघ मासं प्रयागे तु नियर्तौ संशतं व्रतौ, सात्वा तु भरतश्रेष्ठं निर्मलं स्वर्गमाप्तम्। इस प्रकार माघ मास में नियम पूर्वक एक समय के भोजन व्यतीत करता है और व्यक्ति भी धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबीजनों को उनका उद्धार करता है। इस प्रकार से प्रातः काल तिल, जल, पुष्प, कुश लेकर मकर संक्रांति के दिन ओम तत्सत अद्य मासे अमुक अपना गोत्र, अपने कुल का, अपने उनका नाम लेकर भगवान से संकल्प करके उनके समक्ष इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णु स्त्राय चौ, प्रातः स्नान करोद्यम्यम माघे पापी नाशनम। मकरस्ते रवो माघे गोविंदाच्युत माधवौ, स्नानादेन मे त्वेवौ यत्तो फलदो भाव। दिवाकर जगन्नाथं प्रभाकर नमस्तुते, परिपूर्ण कुरुष्म देवौ माघस्नानं महाव्रतम्। माघमासमिमं पुण्यं स्नाम्यां देव माधवं, तीर्थस्याय जले नित्यं प्रसीदं भगवनं हरे। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान है। फिर भी प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। साथ ही मन की निर्मलता एवं श्रद्धा भी आवश्यक है। इस प्रसंग में पद्म पुराण में एक बड़ी रोचक कथा भी आई है जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नाम एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों, पुराणों के ज्ञाता थे। साथ ही उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष, गज विद्या, अश्वविद्या, मंत्रशास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और 64 कलाओं का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतने विद्वान होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु तो आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसे रहे। इसके लिए उन्होंने चांडाल से भी दान लेने में संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली, धनोपार्जन में लगे रहे। उन्हें वृद्धावस्था आ घेरा, सारा शरीर जर्जर हो गया, काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां भी स्थिर हो गई और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए।
सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ, सहसा उनके मन में उद्वेग हुआ कि वे अपना जीवन कैसे उद्धार करें, और इस बारे में वे अपना जो पश्चाताप करने लगे। सुब्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुब्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी चले जाने पर इसकी नश्वरता का भी बोध हो गया। अब उन्हें चिंता तो थी केवल अपने परलोक की। व्याकुल चित्त हो वे अपने उद्धार का उपाय सोच रहे थे कि उन्हें यह आधा श्लोक स्मरण में आया। माघे निमग्नाम सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिम दिव्यम प्रयांति, जिसको हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी। इस उद्धार का मूल मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए, नर्मदा में स्नान करने लगे। इस प्रकार 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए, शरीर से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिया। यद्यपि उन्होंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके दिव्य विमान आया और उस पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। कदाचित अशक्त अवस्था में भी पूरे मास का नियम न लें तो शास्त्रों में यह व्यवस्था दी गई है कि 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करें। मास पर्यंत स्नाना संभवेतु त्रयमेकाम व शयातम। इस प्रकार माघ मास की बहुत ही महिमा हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई है। आप जो भी सज्जन इसको सुन रहे हैं, कृपया वे माघ मास में प्रतिदिन स्नान करें। यदि आप गंगा के समीप न जा सकें तो गंगा जल से भी अपने घर में स्नान कर सकते हैं, और इस प्रकार माघ मास को आप बड़े उत्साहपूर्वक मना सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसी प्रकार से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम और नए विषयों के साथ आपके समक्ष आ सकें। धन्यवाद।